पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती 25 दिसंबर को देश भर में भव्य रूप से मनाई जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को देश की सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को स्मरण किया जाएगा। अरुण सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल विजय जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। गांव-गांव सड़कों का जाल बिछा और भारत वैश्विक मंच पर मजबूत होकर उभरा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को जेल भेजा था। अरुण सिंह ने कहा कि अटल जी के सपनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान से होगी। उसी दिन भाजपा कार्यालय में दीप उत्सव मनाया जाएगा। 25 से 31 दिसंबर तक अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचार और कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस दौरान उनके लेखों का प्रकाशन, रंगोली प्रतियोगिता, विभिन्न सांस्कृतिक एवं बौद्धिक कार्यक्रम भी होंगे। विधानसभाओं में अटल जी पर वक्तव्य दिए जाएंगे। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में विशेष कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि थोड़ा आने में विलम्ब हो गया। मानव देखने का कार्यक्रम चल रहा था और महामहिम कर्नाटक के राज्यपाल के, इसलिए हम जल्दी छोड़ के निकल नहीं सकते। हम सबको मालूम है कि श्रद्धेय अटल जी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री, उनका 100वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी का कृतित्व और अटल जी ने जो संगठन के रूप में काम किया, समाज और देश के लिए काम किया, वो हमारे सभी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रमों को अपने हाथ में लिया है। श्रद्धेय अटल जी ने जहां एक और जनसंघ की स्थापना के प्रमुख सदस्य थे, वही भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब गठन हुआ तो उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और पार्टी को वहां से लेकर के आगे तक सरकार बनाने तक उनका मार्गदर्शन और सरकार को चलाने तक, देश की सरकार चलाने तक उनका नेतृत्व हम सबको मिला। सबसे कम उम्र के सांसद बने 1957 में। और अटल जी की भाषण की जो कला थी वह सबको मनमोह लेती थी। आपातकाल के समय कांग्रेसियों ने उनको जेल में भी डालने का काम किया। एक और तो नेहरू जी कहते थे कि यह जो व्यक्ति है अटल जी, यह व्यक्ति एक दिन अवश्य रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वहीं और आपातकाल के समय उनको जेल में डालने का काम किया और यातनाएं भी देने का काम किया। मित्रों, अटल जी के समय के जो काम हुए हैं वह भी आज जनमानस के दिलों में बसते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव-गांव तो जो सड़कें बनी है वो अटल जी की देन है। पोखरण 2 का विस्फोट करके भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व को प्रदर्शित करना, यह अटल जी के समय हुआ। कारगिल विजय अटल जी के समय हुआ और अनेकों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वो अटल जी के ही प्रधानमंत्री जब थे तो उस समय वह हुआ और जिसका विस्तार आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। हम ये कहेंगे कि विकसित भारत का सपना अटल जी ने देखा था और उसको साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत तो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी की ओर बढ़ रहा है। विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो अटल जी ने जो काम शुरू किए थे उन काम को आगे बढ़ाना, तेज गति से आगे बढ़ाना, निरंतरता के साथ उसे आगे बढ़ाना और विकास के नए नए आयाम लिखना, यह मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अटल जी के से संबंधित
प्रदर्शनी का आयोजन होगा। देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे अटल जी नहीं गए हो। देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे कोई न कोई व्यक्ति अटल जी से जरूर मिला ही होगा। तो अटल जी से संबंधित प्रदर्शनी का 1 हफ्ते का आयोजन होगा, जो जिला कार्यालय पे और सार्वजनिक स्थान पे लगाया जाएगा कि हमारे अटल जी, हमारे प्रदेश में अटल जी, देश में अटल जी के बारे में जो उनके काम है और व्यक्तित्व उसको दिखाया जाएगा, जिससे हमारे कार्यकर्ता प्रेरणा ले सके और देश की जनता भी जानती भी है और नई पीढ़ी भी जाने कि अटल जी ने देश के लिए क्या किया। तो प्रदर्शनी का आयोजन होगा। यह प्रदर्शनी का आयोजन 25 तारीख से 31 तारीख के बीच में होगा। और वैसे विधानसभा का सम्मेलन भी 25 से लेकर के अभी पहले भी कुछ विधानसभा सम्मेलन हो रहे हैं। 31 से पहले विधानसभा का सम्मेलन संपन्न होगा। 2 यह कार्यक्रम है और दीपोत्सव का कार्यक्रम तीसरा हो गया। चौथा, अटल जी के बारे में सब लोग लेख लिखेंगे, वो लेख भी प्रकाशित होगा जिससे लोगों को यह पता चले। ऐसे अनेकों और उत्सव के कार्यक्रम, अनेकों उत्सव के कार्यक्रम भी पार्टी मनाएगी। रंगोली से लेके प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, इत्यादि अनेकों कार्यक्रम पार्टी अपने हाथ में लिए और उसको मनाएगी। प्रदेश में अटल जी का व्यक्तित्व वैचारिक यात्रा, राष्ट्र निर्माण का सुशासन मॉडल, विकसित भारत की विरासत, इस पे जो विधानसभाओं में कार्यक्रम होगा, वक्तव्य होगा। हम सबको मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ग्वालियर और रीवा में पधारेंगे। अटल जी से संबंधित अनेकों योजनाओं का उनसे अटल जी के नाम पे और उस दिन पवित्र दिन योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, माननीय रक्षा मंत्री जी भी अनेक अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में जो एक विस्तृत कार्यक्रम है राष्ट्र नाम वहाँ पे रहेंगे। ये मुझे आप सबसे कहना था। मध्य प्रदेश में पूरी जिले तक की कमेटी बन गई है और उत्सव के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। और पत्रकार भाइयों से निवेदन है क्योंकि अटल जी एक प्रखर लेखक थे, पत्रकार थे, राष्ट्र धर्म और पांचजन्य स्वदेश, इनके वो संपादक भी थे। तो अटल जी के जो कार्यक्रम, उनके स्मृति में कार्यक्रम हम सब मनाएंगे जन्म जयंती पे, तो आप सब भी कहीं न कहीं कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अटल जी के प्रति जो आप भी जानते हैं उसको भी लिखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा।